आपको लगता है कि भाई इस देश में जितने भी यूथ लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, कोई देश में मोदी जी का ऑप्शन हो सकता है? अगर मोदी नहीं तो और कौन? सर मैं आपको अभी बताऊं, जब तक मोदी जी हैं अभी उनका कोई आगे पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। मैं अभी तो बताता हूं आपको। और अगर ऑप्शन अगर कहीं भी से कहीं तक दिखता भी है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो सीएम हैं फिर वही दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनको तो बता रहे हैं कि भाई अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, जो सही नहीं है। सर आप जाके यूपी में देखिए तो लोगों का डर कैसे ख़त्म हुआ है। मेरे तो वहाँ रिश्तेदार रहते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों का डर जो ख़त्म हुआ है ना, वो कैसे हुआ है? ऐसे ही तो हुआ है भाई। आप अगर अत्याचार करोगे, आप अगर गुंडागर्दी गुंडा राज चलेगा तो क्या होगा? यही सब तो होना है। बता दीजिए 2024 में कौन आ रहा है? मोदी। मोदी जी। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अरे बढ़िया काम कर रहे हैं तो आएंगे, जनता चाह रही है उन्हें। बढ़िया काम कर- बिल्कुल। हाँ, क्या क्या अच्छा कर सभी कौन सा काम नहीं किया है? सभी काम किए हैं। नहीं बता रहे। हमने कोई जगह जी काम नहीं किया, हर काम ही किया है। हमारी फौज ही दिल्ली फोन करने पत्तों के हम गोली चलाएं नहीं चलाएं, ठीक है, अंतर हमने तो अनुमति मिलती तब हमारी रक्षा जो सुरक्षा वाले तब गोली चलाते। आज अगर मोदी की कहना बजी है कि अगर एक गोली आए दुश्मन की तो 100 गोली मारो उसमें। 100 गोली मारो। हाँ, ठीक है, कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, खुद मारो तुम देखो। तो ये क्या, जैसे देखा जाता है भाई इस देश के यूथ जो हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनको यूथ नेता कहा जाता है भाई। उनको कुछ नहीं, क्यों उनको चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी को तीसरी बार क्यों मिलना चाहिए? भैया आप मेरे को एक बात बताओ, जो आज भी भाषण देख के पढ़ता हूँ, जो आज भी चीज़ें लोगों से बोल के करता हूँ, क्या करेगा वो इंसान? उसके पास खुद के एजेंडे नहीं हैं, खुद के बारे में अता पता नहीं है। उनको पप्पू ऐसे ही नहीं बोला गया है। हम लोग पैदा करके ले जा रहे हैं, या 2000 रुपये में रास्ते में छीन लेता है, ठीक है, रास्ता में छीन लेता है, साइकिल है तो छीन लेता है, भैंस है तो छीन लेता है। आज का टाइम ये है उत्तर प्रदेश का, तुम 50,000 रुपये लेके घूमते रहो, मजाल है कोई तुमसे हाथ लगाए दे। भैंसे हमारी खेत में बंधी रहे, मजाल है खेत में बंधी मिले, ये कोई खोल के ले आवे। तो ये बदलाव कब आया? जब योगी आए, जब योगी जी के बाद। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं भले ही वो लोग माफिया हैं, गुंडे हैं, पर लेकिन कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। सर आप मेरे को एक बात बताइए ना, कानूनी कार्रवाई में रह के काम करना चाहिए। आप मुझको बताइए कितनी कानूनी कार्रवाई में काम होते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ की जा रही है किसी न्यूसेंस को क्रिएट करने के लिए, न्यूसेंस को ख़त्म करने के लिए, तो आप और हम कहाँ तक उस चीज़ के लिए नहीं वैध मानेंगे? आप बताइए। तो जनता को जो है बाबा जी के ऊपर विश्वास इन्हीं चीज़ों से आ रहा है? इन्हीं चीज़ों से नहीं आ रहा है, उनके एजेंडा ऐसे हैं, उनके एजेंडा ऐसे हैं कि भाई आपको अच्छे से रहना है यहाँ पर। और उनकी बहुत सारी नीतियाँ जो अभी रिसेंट में उनने एक भाषण में मैंने सुनी थी, जो कि बहुत ही शानदार थी, कि जब आप फैसले सड़क पे ही कर दे रहे हो, एनकाउंटर में मार दे रहे हो चोर को, अब तुम हमें थप्पड़ मारो, ठीक है, तो हम अपने हाथ पीछे को रखेंगे। अरे तुम एक मारो तुम दो मार लो, तुम एक मार लेंगे, हाथ पीछे को तो नहीं रखेंगे, ठीक है। जब चोरी गुंडागर्दी करेंगे या तो दादन नहीं मारे जाएंगे तो फिर और लेने पैदा होंगे। कोर्ट कचहरी बाय तो इंदिरा जमाने के चल रहे हैं कोर्ट कचहरी, ठीक है, कोर्ट कचहरी में कछु नहीं हो तो हाल मानना चाहिए उसे, दंड तो चोर को दंड हाल देना चाहिए। ये बता रहे हैं कि भाई मासूमों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई मासूम कोई नहीं है। जब जमीन सरकारी घेरे हो तो मासूम को है। अवाल चोरी करें, डकैती लो, तुम्हें अवाल मार ले करें, मासूम कहाँ हैं? जब हम पे कार्रवाई हल गए तो हम मासूम हुए, हम पे कार्रवाई हल गए तो हम मासूम बन गए। कैसे देखते हैं एक यूथ के तौर पे कि देश में कोई वैल्यू ऐड करी है मोदी जी ने? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो कोई अच्छा प्रधानमंत्री है जो कि देश के लिए कार्य कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 370 हटने के बाद अभी मैं रिसेंट में कश्मीर घूम के आया हूँ। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ की खुद जितने मुसलमान हैं मैं समझता हूँ इतने खुश हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रोज़गार मिल रहा है, टूरिज़्म मिल रहा है। क्या चाहता है वहाँ का आदमी? यही तो चाहता है कि भाई लोग बाहर से आएँ, ठीक है ना। वो तो बता रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने का जो है नाकाम नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ, कांग्रेस बिल्कुल नतमस्तक हो चुकी थी,
थोड़ा सा बोलते हैं ना पैर कदम रखा गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से। उससे कांग्रेस की सीटें जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी वो फिर भी कुछ जिंदा रहेंगी। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी ने जो है अमेरिका की यूएस की एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है, मेरा तो माइक भी संसद में बंद कर देते मोदी जी। अरे मेरे को एक बात बताओ आप, जब बात किसी और चीज़ की चलती वो कोई और चीज़ की बात करते हैं, तो कोई माइक कैसे बंद नहीं करेगा? आप बताइए ना। नहीं, विपक्ष का बोलने का अधिकार तो है ना संसद में। बिल्कुल है, बिल्कुल है। माइक सर इसलिए बंद हो जाता है माइक, मैं बता तो रहा हूँ। बात करनी है आसमान की, वो करते हैं धरती की, तो कैसे कौन सुनेगा उनको? आप बताइए। नहीं, बता रहे हैं कि अगर वो चाहें तो केस करके जेल भी भिजा सकते हैं, एनकाउंटर करने की क्या जरूरत है? अगर एनकाउंटर नहीं होगा सर वो चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी ना। डर कैसे पैदा होगा लोगों के बीच में? तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले 9 साल का, वो जनता को दोबारा तीसरी बार में भरोसा दिला सकता है कि उनको पीएम बनाए? सर बिल्कुल बिल्कुल 1001% में आपको। अच्छा आप मेरे को बताइए, पप्पू को कोई कैसे चुन सकता है सर? लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो भी। सर वो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब पार्टी ही ऐसी है तो कोई कैसे चुन सकता है उसको? आप खुद बताओ ना, एजेंडा ही नहीं है कोई। पर नहीं, देखा जाए 6 दशक तक लगभग सत्ता में रहे हैं वो लोग अभी। सर सत्ता में इसलिए रहे क्योंकि मोदी जी नहीं रहे। अब मोदी जी आ गए हैं ना। अब आप देखिए आने वाले समय पर भी मैं समझता हूँ जब तक वो हैं प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। उन्हीं को बनना चाहिए।